तीसरा क्वेश्चन है अपने पास 6x की स्क्वायर माइनस 3 और माइनस के 7x। तो अपने पास है ना ये जो बीजीय व्यंजक या बहुपद दिया हुआ है, बहुपद को क्या करते हैं कि घटते क्रम में लिख लेते हैं, घात का घटते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 6x की स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3, इसका हमें करना है गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे तो अपने पास है ना वही है कि बाहर ये दोनों बाहर लिखे हुए हैं 6x की स्क्वायर और माइनस 3 है, यानी 6x की स्क्वायर और माइनस 6x की स्क्वायर का गुणा करना है माइनस 3 से। तो ये आएगा माइनस के 18x की स्क्वायर, माइनस 18x की स्क्वायर आएगा। अब हमें ये करना है कि ये जो माइनस का 7 दिया गया है बीच में, इसके हमें ना दो टुकड़े ऐसे करने हैं जिनका गुणनफल है वो तो कितना आना चाहिए, इन बाहर वालों का जो गुणनफल है उसके बराबर आना चाहिए। और जब उनका प्लस माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, माइनस का 7x आना चाहिए, माइनस का 7x आना चाहिए। तो है ना हम इसका ले लेते हैं माइनस के 9x और प्लस के 2x, माइनस के 9x और प्लस के 2x ले लेते हैं। तो है ना इनका गुणा करेंगे तो आएगा अपने पास कितना, माइनस 18x की स्क्वायर। और जब इनको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा अपने पास कितना, 7x, क्योंकि माइनस 9x में अगर प्लस के 2x जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 7x आएगा, माइनस का 7x आएगा। तो हम लिखेंगे कि 6x की स्क्वायर माइनस 9x और प्लस के 2x और माइनस के 3, माइनस के 3। अब है ना हम दो दो के जोड़े बना लेंगे, ऐसे दो दो के जोड़े बना लिए। अब करेंगे क्या कि 6x की स्क्वायर और माइनस 9x है, तो इसमें है ना हम एक ले लेंगे कॉमन, और कॉमन वो लेंगे जो दोनों में पूरा पूरा भाग जाता हो। तो 6 में 2 का जाता है लेकिन 9 में नहीं जाता है, और 6 में 3 का भाग जाता है और 9 में भी 3 का भाग जाता है। इसमें x की स्क्वायर है, इसमें x है, तो हम भाग दे देंगे 3x से। किससे भाग दे देंगे, 3x से भाग दे देंगे। तो लिखेंगे कि 3x 6x की स्क्वायर में जब हम 3x का भाग देंगे तो अपने पास जो भागफल आएगा वो आएगा 2x। कितना आएगा, 2x आएगा। आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर 9x में 3x का भाग देंगे तो ये आएगा अपने पास कितना, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। ये अपने पास कितना आएगा, 3। अब आगे है ना लिख देंगे, प्लस है तो प्लस में लिख देंगे। अब देखो, अब 2x माइनस 3 है, इधर अपने पास कोष्टक में जो संख्या आई है वो 2x माइनस 3 आई है। अब है ना हमें आगे जब कॉमन लेंगे तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो पहले कोष्टक में संख्या आई है ना उसी के समान दूसरे कोष्टक में भी संख्या आनी चाहिए। ये ना हो कि पहले का कॉमन कुछ और ले लिया हो और बाद में कुछ कॉमन और ले लिया हो और कोष्टक के दोनों के कोष्टक है वो समान नहीं हुए, ऐसा नहीं करना है। तो हमें ये दोनों जो कोष्टक के अंदर संख्या आएगी ना वो दोनों में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसके लिए ना हम देखते हैं कि इधर देखते हैं हम कि 2x माइनस 3 है, तो अगर इसमें कॉमन ले लेंगे हम एक प्लस का तो ये आएगा अपने पास 2x माइनस 3। तो है ना हम एक तो कोष्टक वाली संख्या ले लेंगे कि 2x माइनस 3, और एक कोष्टक के जो बाहर दोनों जगह लिखी हुई है, दोनों कोष्टकों की दोनों जगह लिखी हुई है, ये ले लेते हैं 3x माइनस 1, और इसका ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। इसी का है ना हम गुणनखंड ले लेते हैं छठा, 6 नंबर क्वेश्चन, इसी का नाम 6 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन है अपने पास 3x की स्क्वायर माइनस x और माइनस के 4। अब है ना हम वही प्रोसेस करेंगे कि इन दोनों को ये जो बाहर लिखा हुआ है 3x की स्क्वायर और माइनस के 4, इनको कर लेंगे गुणा, और गुणा करेंगे तो लिखेंगे कि 3x की स्क्वायर और गुणा माइनस के 4, तो ये कितना आएगा अपने पास, माइनस के 12x की स्क्वायर आएगी, माइनस 12x की स्क्वायर आएगी। अब ये जो बीच में लिखा हुआ है माइनस x, और माइनस x के हमें दो टुकड़े इस प्रकार से करने हैं
ताकि उनको गुणा करें तो कितना आना चाहिए, इन दोनों का गुणनफल आया है ना, इन दोनों का गुणनफल आया है, गुणनफल उसके बराबर आना चाहिए। ये क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। और इन दोनों का जो गुणनफल आया है ना वो कितना है, माइनस का 12। अब यहाँ पर काफ़ी संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 12 आता है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि उनका जब प्लस माइनस करें ना तो कितना आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। तो हम है ना वो ले लेते हैं कि माइनस का 1 आना चाहिए, तो हम ले लेंगे -4x और गुणा 3x और बराबर कितना हो जाता है, -12x हो जाता है, -12x की स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, तो -x है यहाँ पर, -x को हम लेते हैं तो इनका है ना ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका गुणनफल तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, और जब उनको प्लस माइनस करें तो -x आना चाहिए। इसके लिए ना हम ले लेते हैं कि -4x और गुणा +3x, जब इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा -12x की स्क्वायर, और जब इन दोनों का हम जोड़ करेंगे तो ये आएगा अपने पास कितना, -x, कितना आएगा, -x। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 3x की स्क्वायर -4x और +3x और -4, ये आ गए। ये अपने पास है ना 4 पद हो गए, और इन चारों पदों को है ना हम 2-2 के रूप में लिख लेंगे, 2-2 के रूप में चिन्हित कर लिया, मतलब 2-2 के रूप में इनको एडजस्ट कर लिया। अब क्या करेंगे कि इन दोनों में 3x की स्क्वायर -4x में हम है ना एक कॉमन लेंगे, और वो कॉमन है अपने पास कितना, x है। मतलब x ही एक ऐसी संख्या है जो 3x की स्क्वायर और 4x में भागे पूरा जाता है। तो हम x कॉमन ले लिया, 3x की स्क्वायर में अगर x का भाग देंगे तो ये आएगा अपने पास भागफल 3x, आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया, और 4x में x का भाग देंगे तो ये आएगा -4। अब आगे कॉमन, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कि जब पहले जो कोष्टक में जो संख्या आई है ना, बिल्कुल अगले कोष्टक में भी वही संख्या आनी चाहिए, उसको देखते हुए कॉमन लेना पड़ेगा। तो है ना हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, प्लस का 1 ले लेते हैं, तो ये आएगा 3x और -4। तो है ना इनको लिखेंगे तो एक तो कोष्टक इन दोनों में ले लेंगे, वो लिख लेंगे कि 3x - 4 लिख लिया, और एक जो बाहर लिखी हुई संख्या है इनका कोष्टक बना लेंगे x + 1। ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। ये सब गुणनखंड वैसे तो प्रश्नावली ये 10वीं क्लास की है 2.2, लेकिन इसको 9वीं में भी हम सीख सकते हैं और 8वीं में भी हम सीख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार गुणनखंड सीख गए तो बड़े आसान है, आराम से कर सकते हैं।